Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panesh for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो आप देख रहे हो यहाँ पे आज हम क्या पढ़ने वाले हैं 250 क्वेश्चंस ऑफ करंट अफेयर फ्रॉम जून। ठीक है ना। तो जून मंथ के हम जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 250 प्लस क्वेश्चंस बन रहे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे होंगे। और ये जो क्वेश्चंस है मैंने आपको जो पूरा एनालिसिस किया हुआ है अभी रिसेंटली एग्जामिनेशन का जो ट्रेंड चल रहा है, इसके अलावा आपका सीजीएल का भी एग्जामिनेशन हुआ है, सीजीएल का हुआ, इसके अलावा सीपीओ का हुआ। तो उसमें मैंने एनालिसिस किया है कुछ कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो एसएससी पूछ रहा है, या फिर आपके और भी एग्जामिनेशन है जैसे कि आपका बैंक का एग्जामिनेशन हो गया तो उसमें भी किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन सी वो किन चीज़ों पे फोकस किया जा रहा है, कौन से हमारे लिए इंपॉर्टेंट निकल के आते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर, स्टेट में या फिर गेम्स में, या फिर इंपॉर्टेंट डेज हो गए, या फिर आप कौन सी कंट्री घूमने जा रहे हैं, मोदी जैसे कोई कंट्री घूमने गए, या फिर हमारा कौन सी वर्चुअल मीटिंग्स हुई हैं, कौन से एमओयू साइन हुए हैं। तो बहुत सारे हम यहाँ पर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे होंगे और उससे रिलेटेड सारी की सारी चीज़ों को कवर करेंगे। ठीक है ना। तो बेटर है कि आप अपने साथ में पेन और पेपर लेके बैठ जाओ, क्योंकि मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, उनको आप नोट डाउन भी करते जाना। ठीक है ना। इसलिए आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल जो है प्रूव होगा। और इसके अलावा अगर आपका सीएचएसएल का एग्जामिनेशन है तो पूरे के पूरे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लेना और उसको रिवाइज करके ही जाना। ठीक है ना। क्योंकि चांसेस हैं कि अगर वो एसएससी का क्वेश्चन पेपर थोड़ा बदला जाए तो वो जून के करंट अफेयर्स भी डाल दे, जून तक के करंट अफेयर तो डाल सकते हैं। ठीक है ना। तो इसके अलावा आपका सीपीओ का एग्जामिनेशन है तो उसके लिए तो मस्ट है ही सही। इसके अलावा आपके आने वाले जो भी एग्जामिनेशन है उसमें बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी रहेगा। ठीक है ना। तो सेशन को आप एक बार देखते रहना बड़े ही ध्यान से, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी हम कैसे कैसे चीज़ों को कवर कर रहे होंगे। ठीक है ना। तो ये जो आपकी नई सीरीज़ है ये आपका पहला वीडियो पार्ट होगा और इस पूरी सीरीज़ का मैं नाम दूंगा द करंट अफेयर्स पेनेशिया शो। ठीक है ना। तो ये है अपना द करंट अफेयर पेनेशिया शो, जिसमें कि हम मंथ वाइज सारे के सारे मंथ के जितने भी करंट अफेयर हैं इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। इसके अलावा आपका स्टैटिक जीके का प्रीमियम कोर्स ऑलरेडी चल रहा है, आप जाके प्लेलिस्ट वगैरह में चेक कर लेना। बहुत सारे कोर्स आपके लिए चल रहे हैं, 1300 प्लस एरर्स हो गई, वोकैब हो गई, या फिर मैथ्स की क्लासेस हो गई। तो वो जाके आप चेकआउट कर लेना हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है। चलो खैर फटाफट से अब अपने सेशन पर आ जाते हैं। ये रहा आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे कब मनाया जाता है। अच्छा, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं बिल्कुल भी टेंशन मतलब, मैं आपको हर चीज़ हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है ना। अब जैसे ये नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे क्या होता है, आपका राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। ठीक है ना। तो पूछा जा रहा है हमसे कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस हर साल कौन से दिन मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है आपका 29 ऑफ जून को। अच्छा, अब ये 29 ऑफ जून को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि हमारी जो भारतीय सरकार है या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो हर साल 29 ऑफ जून को बर्थ एनिवर्सरी होती है प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की। कौन से प्रोफेसर की? प्रोफेसर पीसी महालनोबिस। अच्छा, अब ये जो प्रोफेसर पीसी महालनोबिस हैं, आपको ये पता होगा कि इन्होंने क्या किया है, आपका एक 5 ईयर प्लान में इनका मॉडल यूज़ किया गया है, उसका आपको ढूंढ के मुझे आंसर देना है। अगर आता है तो बढ़िया है, आंसर दो फटाफट से कमेंट सेक्शन में। अगर नहीं आता है तो ये आपको ढूंढ के मुझे बताना है। ठीक है ना। क्योंकि चीज़ें जब तक आप खुद से ढूंढोगे नहीं तब से समझ में आएंगी नहीं। ठीक है। ये तो होगी आपकी पहली बात कि पीसी महालनोबिस के ऊपर बनाया जाता है। अच्छा, पीसी महालनोबिस की किस पर? बर्थ एनिवर्सरी पर। इस दिन क्या हुए थे, आपके पीसी महालनोबिस जी पैदा हुए थे और इन्होंने क्या किया, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है नेशनल स्टैटिस्टिकल सिस्टम को इस्टेब्लिश करने में। ठीक है ना। तो इसके अलावा आपकी जो थीम रही है, ये थीम आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे की जो थीम है वो आपकी एसडीजी पर बेस्ड थी। और आपने अगर सीजीएल के पेपर्स को ऑब्जर्व किया हो तो उसमें एसडीजी क्या होते हैं, आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ के जो प्लान होते हैं जो आपका यूएन डिसाइड करता है। ठीक है ना। तो ये हैं आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट गोल्स होते हैं। तो इसकी जो थीम रही है वो है SDG 3 के ऊपर। कौन से हैं? SDG 3। अच्छा, SDG 3 के अंदर क्या होता है, एक बार मैं सारी चीज़ें हटा देता हूँ, इसको बड़े ध्यान से नोट कर लेना, क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है। ये देखो, एस डी जी थ्री के अंदर होता है आपका इंश्योर हेल्दी लाइव्स। क्या होता है इसके अंदर, आपका बताया गया है इंश्योर हेल्दी लाइव्स, यानी कि आप क्या करें, स्वस्थ जो है आपकी जो स्वस्थ जीवन है उसकी इंश्योरिटी की जाए फॉर ऑल एजेस। ठीक है ना। मतलब कि हर उम्र के लिए है ये। अब इसके अलावा आपका कौन सा है, SDG 3 एंड SDG 5। इसकी थीम क्या रही है, SDG 3 रही है और SDG 5 सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ। ठीक है ना। इसका SDG 5 में क्या होता है, अचीव जेंडर इक्वलिटी। क्या होता है आपका SDG 5? अचीव जेंडर इक्वालिटी। ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना है। ऐसा नहीं है कि हम बॉयज़ को ज़्यादा बढ़ावा दें, गर्ल्स को ना दें, या फिर फीमेल और मेल के बीच में क्या करें, हम जेंडर इन इक्वालिटी रखें। ऐसा नहीं करना है। एंड इसके अलावा होता है आपका एंड एम्पावर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। हमें ज़्यादा जितनी भी आपकी वुमेन और गर्ल्स हैं उनको एम्पावर करना है। तो याद रहेगी, ध्यान रहेगी ये बात कि नेशनल स्टैटिस्टिकल डे आपका जो थीम है वो क्या रही है, SDG 3 और SDG 5। SDG 3 के अंदर होता है आपका हेल्दी लाइफ, इतना ध्यान रख लेना। SDG 5 में आपका जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स होता है। क्लियर है। कौन से दिन मनाया जाता है, 29 ऑफ जून को मनाया जाता है। इतनी सी बात क्लियर हो गई। यहाँ से आपका एक नए क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, हु हैज़ बिकम द
यंगेस्ट एम्पायर टू बी इंक्लूडेड इन आईसीसी एलाइट पैनल, ठीक है। तो आईसीसी एलाइट पैनल में कौन सा सबसे ज़्यादा युवा उम्र का एम्पायर जो है वो आपका शामिल किया गया है, ठीक है। तो देखो भाई कौन सा है यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी, नितिन मेनन को यहाँ पर सबसे ज़्यादा कम उम्र के जो हैं ये एम्पायर हैं जिनको आईसीसी के एलाइट पैनल में इंक्लूड किया गया है, ठीक है। इनको कब किया गया और इनकी ये 29 जून में इनको इंक्लूड किया गया है, ठीक है ना। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, इंग्लैंड के नाइगल लॉन्ग को इन्होंने रिप्लेस किया है, ठीक है। और ये हैं कहाँ के, तो इंडिया के हैं। नितिन मेनन कहाँ के, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये नितिन मेनन आपके इंडिया से बिलोंग करते हैं। इनकी उम्र है 36 ईयर्स की, सबसे ज़्यादा यंग हैं, यानी कि इनकी उम्र अभी 36 ईयर है, तब भी ये सबसे ज़्यादा यंग है। मतलब इनसे जितने पहले थे वो सारे बड़े बड़े थे, ठीक है ना। क्लियर है। अब चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपके लिए ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई सारी की सारी। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। माइकल मार्टिन हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो माइकल मार्टिन बनाए गए हैं आपके आयरलैंड के यहाँ पर नए राष्ट्रपति, ठीक है ना। किसके बनाए गए हैं, आयरलैंड के, ठीक है। जिसमें कि आपका क्या हुआ, इलेक्शन के 5 महीने बाद, इलेक्शन के 5 मंथ के बाद बनाए गए हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि ये जो इलेक्शन हुआ था ना इसका कोई रिजल्ट नहीं निकल पाया, ठीक है ना। क्योंकि जो आपके पिलर्स हैं फिर इसके बाद में आयरिश पॉलिटिक्स के, वो शैटर कर दिए गए और इन्हें फोर्स किया गया कि ये फाइनली क्या करेंगे, साथ में मिलकर सरकार को चलाएंगे, ठीक है ना। बेसिकली क्या हुआ, एक इलेक्शन किया गया जिसका कोई निर्णय ही नहीं निकला, इनकॉन्क्लूसिव बोलते हैं। अगर किसी का निर्णय नहीं निकलता इलेक्शन का तो हमसे क्या बोल देते हैं, इनकॉन्क्लूसिव इलेक्शन हुआ। जिसकी वजह से क्या हुआ, फिर बाद में 5 महीने बाद इलेक्शन के आपके माइकल मार्टिन को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है, ठीक है। क्लियर है। चलो भाई अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज अप्रूव्ड $500 मिलियन फॉर स्ट्रेंथनिंग टीचर लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स प्रोग्राम। यानी कि आपका स्टार्स का प्रोग्राम है, ये ध्यान रख लेना। स्टार्स का फुल फॉर्म क्या है, स्ट्रेंथनिंग टीचर लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स प्रोग्राम। कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने $500 का, ठीक है ना, कौन से संगठन ने, अब आगे देख लो, टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ एजुकेशनल सिस्टम इन 6 इंडियन स्टेट। यानी कि आपके किस संगठन ने 6 भारतीय राज्यों में शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता में सुधार के लिए स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग रिजल्ट फॉर स्टेट्स प्रोग्राम, क्या हो जाएगा, ये स्टार्स को $500 मिलियन की मंजूरी दी है। बात को समझ पा रहे हैं। तो कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने दी है, ये बिल्कुल ध्यान रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपका वर्ल्ड बैंक ने आपके $500 मिलियन जो है वो दिए हैं इंडिया के 6 स्टेट को, जिससे कि वो अपने एजुकेशन सिस्टम को क्या करें, सुधार सकें, ठीक है ना। किसने दिए हैं, वर्ल्ड बैंक ने दिए हैं। क्लियर है इतनी सी बात। चलो इसमें आपके कितने बच्चों को कवर किया जाएगा, कम से कम 250 मिलियन बच्चों को यहाँ पर 6 स्टेट्स में कवर किया जाएगा, ठीक है, इस स्कीम के अंदर। अच्छा, ये लमसम कितना अमाउंट हो जाएगा, 3700 करोड़ का ये अमाउंट हो जाएगा। कितना होगा, अगर मैं इंडियन रुपीज़ में बात करूँ तो 3700 करोड़ का ये आपका लमसम अमाउंट हो जाएगा। और इसमें आपके कौन कौन से स्टेट्स हैं, तो ये 6 स्टेट के मैं आपको नाम भी बता देता हूँ, एक बार नोट कर लेना। हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए कौन कौन से 6 इंडियन स्टेट्स हैं। तो इसमें आपका मध्य प्रदेश आ जाता है, MP, ठीक है ना। इसके अलावा केरला आ जाता है, हिमाचल प्रदेश आ जाता है, HP लिख देता हूँ इसको। और अपना महाराष्ट्र आ जाता है, उड़ीसा एंड राजस्थान, ठीक है। महाराष्ट्र हो गया, उड़ीसा हो गया एंड राजस्थान हो गया। क्लियर है, इसको नोट डाउन कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन ये हमारे निकल के आ रहा होता है। अगले क्वेश्चन पर आ जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, विद विच कंट्री इंडिया हैज़ साइंड पैक्ट फॉर कोलोंगचू, ठीक है ना, कोलोंगचू प्रोजेक्ट देयर फर्स्ट जॉइंट वेंचर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो भारत ने किस देश के साथ में कोलोंगचू परियोजना के लिए समझौता किया है, जो उनका पहला संयुक्त उद्यम जल विद्युत केंद्र है, परियोजना है, ठीक है ना। तो बात समझ पा रहे हैं। तो भारत ने कौन सी कंट्री के साथ में साइन किया हुआ है, जो उसका पहला जॉइंट वेंचर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। कौन सा है, हाइड्रो पावर, यानी कि आपका जल विद्युत का। तो कौन से देश के साथ किया है, यहाँ पर भूटान के साथ किया है, ठीक है ना। ध्यान रखना है ये बात, किसके साथ किया है, भूटान के साथ में जॉइंट वेंचर आपका साइन किया है। क्लियर है। और ये आपका सबसे पहला है इंडिया का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। मैं बार बार बोल रहा हूँ जिससे कि आपको चीज़ें क्या हो जाएं, ध्यान हो जाएं, ठीक है ना। ये जो है आपका साइन किया गया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। आपको पता ही है कि आपको अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, तो कोई भी फिजिकल मीटिंग नहीं हो रही है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही इसको साइन किया गया है, ठीक है। क्लियर है इतनी सी बात। अगले क्वेश्चन पर आ जाऊं मैं। चलो अब ये जो जॉइंट वेंचर है ना, अब एक बात और यहाँ पर आप नोट कर लो कि ये जो जॉइंट वेंचर है कहाँ पर स्टार्ट किया जाएगा। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है तो कोई जगह तो होगी ना, तो कहाँ पर ये स्टार्ट किया गया है, तो ये भूटान का जो सबसे कम डेवलप्ड एरिया है, ईस्टर्न रीजन है। भूटान का ईस्टर्न रीजन जो काफ़ी लेस डेवलप्ड है, कौन सा है, ट्रैशी यांगस्ते, ठीक है।
कौन सा है भाई, ट्रैशी यांगस्ते। जो आपका ट्रैशी यांगस्ते का ईस्टर्न रीजन है वहाँ पर आपके भूटान में ये प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया जाएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हाउ मच अमाउंट हैव बीन ग्रांटेड बाय यूनियन गवर्नमेंट फॉर इमरजेंसी फंड टू आर्म्ड फोर्सेस फॉर वार प्रिपेयर्डनेस, यानी कि युद्ध की तैयारियों के लिए सशस्त्र बल, यानी कि आपका क्या बोलते हैं, आर्म्ड फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, सशस्त्र बलों ने आपातकालीन धनराशि के लिए केंद्र सरकार ने कितनी राशि प्रदान की है इन लोगों को, जिससे कि आप क्या करें अपनी वार प्रिपेयर्डनेस के लिए, यानी कि आपातकालीन युद्ध के लिए जो आपातकालीन स्थिति आ जाती है उसके लिए केंद्र सरकार ने कितनी राशि दी है। आपको पता ही है चाइना के साथ अभी इतनी सारी टेंशन अराइज हो गई थी, तो सरकार ने इसी सबको देखते हुए 500 करोड़ रुपए का जो है आपका ग्रांट किया हुआ है। ठीक है ना, कितना फंड किया हुआ है, 500 करोड़ का इमरजेंसी फंड आर्म्ड फोर्सेस के लिए साइन किया हुआ है। ठीक है ना, और कंसल्टेशन किसकी ली गई, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स की। किसकी कंसल्टेशन के साथ में, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, डीएमए भी बोलते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हो रही है। ठीक है ना। अच्छा, अभी आर्म्ड फोर्सेस में क्या आ जाता है, आपकी सारी की सारी तीनों की तीनों आ जाएंगी। ये नहीं कि आप सोचो यहाँ पर आर्मी को ही दिया है, यहाँ पर आपकी आर्मी भी है, नेवी भी है और आपकी एयरफोर्स भी है। ठीक है ना, तीनों के तीनों को ये पूरा फंड जो है या फिर आपका फाइनेंशियल एड बोल दो, ये प्रोवाइड की गई है। क्लियर है, कितने की, 500 करोड़ की। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, नेम द यूनियन मिनिस्टर फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री who launched PM फॉर्मूला माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज PMFPE। ध्यान रखना है इस बात को, PMFPE का फुल फॉर्म सबसे पहले कि FPE का फुल फॉर्म क्या है, फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज। तो हमें बताना है केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री का नाम। अच्छा जी, अब ये जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है इसके जो अपने मिनिस्टर है सबसे पहले तो कौन है, तो ये है आपके हरसिमरत कौर बादल। ठीक है, ये आपकी हैं। और इसके अलावा आपको एक चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये ध्यान रखनी है, जिसमें जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा ना वो लमसम आपका 35,000 करोड़ का आएगा। कितने का आएगा, 35,000 करोड़ का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आएगा। और इसके अलावा ये इसमें आपके 9 लाख स्किल्ड या फिर सेमी स्किल्ड 9 लाख स्किल्ड या फिर सेमी स्किल्ड जो एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट किए जाएंगे। ठीक है ना, इसका जो पर्पज़ है वो यही है कि आप 8 लाख यूनिट को क्या करें, बेनिफिट दें, या फिर 8 लाख लोगों को, यहाँ पर 8 से 9 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे। और ये स्कीम किसके अंतर्गत आती है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात कि ये जो PMFPE वाली स्कीम है ये आपकी आत्मनिर्भर भारत के अंदर आती है। किसके अंदर आती है, जो आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया हुआ है ना मोदी जी ने, तो उसके अंदर ये आपकी स्कीम एक पार्ट है। ठीक है ना, क्लियर है। और ये आपका 29 जून को आपका यहाँ पर जो है लॉन्च किया गया। ठीक है ना, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर आ जाता हूँ अब मैं फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज गोइंग टू लॉन्च किल कोरोना कैंपेन फ्रॉम जुलाई 1 टू स्क्रीन द एंटायर पॉपुलेशन, यानी कि कौन से जो राज्य है वो किल कोरोना नाम की जो कैंपेन है वो स्टार्ट करने वाला है 1 जुलाई से। ठीक है, जिससे कि क्या हो, पूरी की पूरी पॉपुलेशन का क्या करें वो लोग स्क्रीनिंग कर पाएँ, टेस्ट कर पाएँ। ठीक है, तो ये आपका निकाला जा रहा है MP गवर्नमेंट के द्वारा, MP यानी मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा, जिसके चीफ मिनिस्टर, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है भाई, शिवराज सिंह चौहान। ठीक है ना, ध्यान में रखना, शिवराज सिंह चौहान कहाँ है, क्या है इसके आपके चीफ मिनिस्टर हैं। और इसके अलावा मुझे एक और बात बताओ, यहाँ के आपके वो कौन है, गवर्नर। ठीक है ना, यहाँ पर आपके MP के गवर्नर कौन है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है ना, और ये कैंपेन सबसे बड़ी बात, मध्य प्रदेश में ये कैंपेन कौन से कहाँ से स्टार्ट होगी, कौन से रीजन से स्टार्ट होगी, तो ये होगी आपकी भोपाल से। ठीक है ना, MP में भोपाल से ये वाली जो आपकी कैंपेन है वो स्टार्ट होगी। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर आ जाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं फटाफट से। विच स्टेट या फिर UT गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस टू सेटअप द फर्स्ट प्लाज्मा बैंक इन इंडिया एट इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बाइलियरी साइंसेज ILBS। ठीक है ना, तो कौन सी स्टेट या फिर आपकी यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि जो सबसे पहला प्लाज्मा बैंक है वो इंडिया में आपका इस्टेब्लिश किया जाएगा। तो सबसे पहली बात, प्लाज्मा की जो आपको पता ही है, प्लाज्मा थेरेपी सबसे पहले कहाँ दी गई थी, तो प्लाज्मा थेरेपी सबसे पहले दिल्ली में दी गई थी। तो दिल्ली में ही आपका ये बैंक क्या होने वाला है भाई, ओपन होने वाला है। कौन सा, प्लाज्मा बैंक। ठीक है ना, और ये कहाँ पर ओपन होगा, तो इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बाइलियरी साइंसेज। क्लियर है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर C राइट आंसर होगा। बात समझ गए, क्लियर हो गई बात। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर 10 पर। यह है आपका, विच स्टेट CM हैज़ लॉन्च्ड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोवैलेसेंट प्लाज्मा थेरेपिकम ट्रायल प्रोजेक्ट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ क्रिटिकल COVID-19 पेशेंट। अच्छा, अब क्या होगा, कुछ बच्चे यहाँ पर अगेन प्लाज्मा देख के दिल्ली को ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपका यहाँ पर दिल्ली है ही नहीं। और कुछ बच्चे अगर ऑप्शन में दिल्ली होता ना तो उसको टिक भी कर देते, मुझे पता है ये बात। ठीक है ना, लेकिन ये जो है आपका महाराष्ट्र के CM है उद्धव ठाकरे जी, उन्होंने अनाउंस किया है या फिर उन्होंने लॉन्च किया है वर्ल्ड की सबसे बड़ी, क्या किया है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्लाज्मा थेरेपी कम ट्रायल प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। ठीक है ना, COVID-19 के मरीजों के इलाज के लिए। तो क्या बोलेंगे, अच्छा अब इस प्रोजेक्ट का जो नाम है ना, पर्टिकुलर इस प्रोजेक्ट का नाम है, जरा नोट कर लेना आप एक बार, प्लेटिना।
ठीक है ना। इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, ये तो पर्टिकुलर आपका ये पूरा साइंटिफिक नाम हो गया कोवैलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी कम ट्रायल प्रोजेक्ट, लेकिन अगर इसको जो एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है वो है प्लेटिना, ठीक है ना, ध्यान रख लेना इस बात को। तो कहाँ पर स्टार्ट किया गया है, महाराष्ट्र में, ठीक है ना। महाराष्ट्र के सीएम कौन है भाई, उद्धव ठाकरे जी हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखें। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन नेम्ड द इंडियन क्रिकेट टीम्स मोस्ट वैल्यूएबल टेस्ट प्लेयर ऑफ द 21st सेंचुरी। अच्छा जी, तो इंडिया के सबसे ज़्यादा मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, टेस्ट प्लेयर, ठीक है ना, कौन से टेस्ट प्लेयर कौन बताए गए हैं 21st सेंचुरी बाई विजडन क्रिकेट मंथली मैगजीन। कौन सी मैगजीन में, विजडन क्रिकेट मंथली मैगजीन में। तो ये हैं आपके रविंद्र जडेजा, यहाँ पर आपको ऑप्शन तो दिख नहीं रहा है मुझे। अच्छा जी, ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर आपके रविंद्र जडेजा हैं, जो इनको आपका बनाया गया है इंडिया क्रिकेट टीम का सबसे ज़्यादा मोस्ट वैल्यूएबल टेस्ट प्लेयर, MVP, ठीक है ना। ये बात तो हो गई अब इंडिया की, लेकिन अगर मैं वर्ल्ड की बात करता हूँ तो वर्ल्ड में आपके जो श्रीलंका के प्लेयर हैं, ठीक है ना, श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन, पता है ना सबको, ये आपके स्पिनर हैं श्रीलंका के, काफ़ी टाइम पहले खेला करते थे, मुथैया मुरलीधरन, पता है ना सबको। तो इनको क्या मिला है, फर्स्ट जो मोस्ट वैल्यूएबल टेस्ट प्लेयर हैं 21st सेंचुरी के नंबर 1 पर लेके आया गया है, ठीक है ना। इंडिया के नंबर 1 कौन, तो रविंद्र जडेजा, वर्ल्ड के नंबर 1 कौन, मुरलीधरन, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ रविंद्र जडेजा की, तो इनकी MVP रेटिंग थी 97.3, कितनी रेटिंग थी इनकी, 97.3, और इनको अगर मैं वर्ल्ड में बात कर, नंबर 1 है, लेकिन वर्ल्ड में ये नंबर 2 पर आ गए हैं, ठीक है ना। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर में नंबर 2 पर है रविंद्र जडेजा वर्ल्ड में, और नंबर 1 पर है मुथैया मुरलीधरन। इंडिया में बात करूँ तो रविंद्र जडेजा सबसे नंबर 1 पे, ठीक है ना। क्लियर है, याद रख लेना, ये बात को क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, ठीक है ना। खैर अगले क्वेश्चन पर आ जाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन नेम्ड एज द इंडियन क्रिकेट टीम्स मोस्ट वैल्यूएबल टेस्ट प्लेयर ऑफ द 21st सेंचुरी। अगेन ये आपका क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप रविंद्र जडेजा हो ही जाएंगे, सारी चीज़ें हो गई हैं। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यूनाइटेड नेशंस, ये बेसिकली आपका क्वेश्चन आई थिंक इंडियन नहीं होगा, ये आपका इंटरनेशनल आ जाएगा, ठीक है ना। इंटरनेशनली कौन से आपके बताए गए हैं मोस्ट वैल्यूएबल टेस्ट प्लेयर, तो यहाँ पर आपका मुथैया मुरलीधरन आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन बनना चाहिए था। खैर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखो, यूनाइटेड नेशन हैज ऑनर्ड के शैलजा फॉर हर एफर्ट्स टू टेकल द कोरोना वायरस पेंडेमिक, शी इज द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। तो यूनाइटेड नेशन ने क्या किया है, के शैलजा जी को, किनको, के शैलजा जी को, उनके एफर्ट के लिए, जो उन्होंने कोरोना वायरस पेंडेमिक को अपने एफर्ट टेकल करने के लिए जो एफर्ट लगाए हैं, उनको एक ऑनर मिला है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। तो पूछा गया ये हेल्थ मिनिस्टर कौन से स्टेट के हैं, फटाफट से बता दो। तो ये हैं केरला के हेल्थ मिनिस्टर। मुझे जरा बताओ केरला के जो गवर्नर हैं वो कौन है, फटाफट से बताओ जरा मुझे, केरला के गवर्नर कौन है और केरला के सीएम कौन है, ये दोनों मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए, समझे, इतना तो आप बता ही सकते हो। अच्छा, इनको अब जो के शैलजा जी हैं, इनको ये जो ऑनर किया गया है, कौन सी डेट को किया गया है, ये आप मुझे बताओ ज़रा। अच्छा, ये इन्हें ऑनर किया गया है यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे पर। यूनाइटेड नेशंस के जब पब्लिक सर्विस डे मनाया जाता है, पब्लिक सर्विस डे क्या होता है, बेसिकली क्या होता है ना, आपका एक दिन मनाते हैं हम, जितने भी पब्लिक सर्विस में लोग हैं उनको ऑनर करने के लिए, उनकी जो सेवाएँ हैं, सर्विसेज हैं, वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके लिए उनको ऑनर किया जाता है, या फिर उनके लिए हम वो दिन मनाते हैं पर्टिकुलरली। तो इसी ओकेज़न पर क्या किया गया है, के शैलजा जी को अवार्ड दिया गया या फिर ऑनर किया गया है, या फिर उन्हें क्या बोला गया, वर्ल्ड लीडर्स के बीच में उनको बुलाया गया था कि वो कुछ बोलें, क्योंकि उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है केरला में कोरोना वायरस के पेंडेमिक को कम करने के लिए, ठीक है ना, उसको टैकल करने के लिए। क्लियर है बात। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखो भाई। नेम द फॉर्मर RBI गवर्नर हु हैज बीन विद प्रोफेसर PC महालनोबिस नेशनल अवार्ड इन ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स, ठीक है ना। तो प्रोफेसर PC महालनोबिस नेशनल अवार्ड कब किसको मिला है। अब जरा मुझे एक बात बताओ, ये आपका कौन सी डेट को मिलना चाहिए PC महालनोबिस का अवार्ड। अब मैंने आपको बताया था नेशनल स्टैटिस्टिकल डे कब मनाया जाता है, 29 जून को मनाया जाता है। किसकी याद में मनाया जाता है, बर्थ सेरेमनी ऑफ PC महालनोबिस, तो इसी दिन ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है ना। अब इस साल जो है ये अवार्ड किसको मिला है, वो एक आपके फॉर्मर RBI गवर्नर भी रहे हैं, तो बताओ फटाफट से कौन से हैं। तो ये मिला है आपके विमल जलान जी को, ठीक है ना। किसको मिला है, विमल जलान जी को नहीं मिला, ये आपकी C रंगराजन को मिला है, ठीक है ना। ये मिला है आपकी C रंगराजन को, जो कि आपके मेंबर रहे हैं NSC के भी, ठीक है ना, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के भी ये मेंबर रहे हैं। और इनको बुलाया गया किसके द्वारा, मिनिस्ट्री, ये दिया अवार्ड किसके द्वारा गया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, अगर मैं बोलूँ MOSPI, ठीक है ना, इसको नोट कर लेना, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है ना, ये बात ध्यान रहेगी। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर आता हूँ, अगले क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाते हैं फटाफट से। आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जा रही होंगी, ठीक है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको अगर आप नोट करते जाओगे तो ज़्यादा बेटर है, और इसके अलावा PDF भी मिल जाएगी, तो उससे आपको रिवीजन करने में काफ़ी सारी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है ना। खैर देखो,
हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद प्रोफेसर पीवी सुकातमे नेशनल अवार्ड इन स्टैटिस्टिक्स। तो ये अवार्ड आपका मिला है अरविंद पांडे और अखिलेश चंद्र कुलश्रेष्ठ को, ठीक है ना। ये दोनों को एक साथ मिला है और ये दोनों क्या क्या हैं तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अरविंद पांडे जी जो हैं ये आपके एक्स चेयरमैन रह चुके हैं निम्स के और आईसीएमआर के, ठीक है ना। किसके रह चुके हैं? निम्स के रह चुके हैं ये, और आईसीएमआर के फॉर्मर डायरेक्टर रह चुके हैं, ठीक है ना। आईसीएमआर। अब निम्स का फुल फॉर्म क्या है ये भी ध्यान रख लेना। निम्स का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल स्टैटिस्टिक्स। क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल स्टैटिस्टिक्स। और जो आईसीएमआर होता है वो होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ठीक है ना। आईसीएमआर ने कोविड-19 के लिए काफ़ी सारा काम भी किया हुआ है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछ लिया जाए, फिर इसने जो काम किया है वो भी पूछ लिया जाए, ठीक है ना। इसके अलावा जो डॉक्टर अखिलेश चंद्र कुलश्रेष्ठ हैं ये आपके हैं एक्स एडिशनल डायरेक्टर जनरल, ठीक है ना। ये हैं आपके एक्स एडिशनल डायरेक्टर जनरल। किसके हैं? तो ये हैं आपके MOSPI। इसका मैंने आपको बताई कौन सी मिनिस्ट्री होती है, इसका आप फटाफट से बताओ अब इसका फुल फॉर्म, ठीक है ना। मैंने आपको लास्ट वाले क्वेश्चन में इसका फुल फॉर्म बताया हुआ है। खैर अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है अपने पास? नेम द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड रिसेंटली फॉर 1 मोर ईयर। तो आपको बताना है कि अटॉर्नी जनरल इंडिया के कौन से हैं जिनको अभी क्या है आपका 1 साल के लिए और रीअपॉइंट कर दिया गया है, यानी कि वो पहले से हैं और उनको फिर से रीअपॉइंट कर दिया गया है। सबसे पहली बात कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है इसको अपॉइंट कौन करता है? तो प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करते हैं। किनको? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, ठीक है ना। कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट। तो आपके अभी जो रिसेंटली हैं वो के वेणुगोपाल हैं और इनका जो कार्यकाल था वो 30 जून को खत्म होना था, लेकिन क्या किया राष्ट्रपति ने अपनी अनुमति देते हुए इनको 1 साल के लिए विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई इनको अगेन रीअपॉइंट कर दिया है। क्लियर है? तो ये बात समझ में आ गई। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कब इनका कार्यकाल खत्म होना था? 30 जून को, ठीक है। चलो कौन है भैया? और ये के वेणुगोपाल। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पार्टनर विद आईसीआईसीआई बैंक ऑन यूपीआई मल्टी बैंक मॉडल गिविंग इट्स यूजर्स द ऑप्शन टू क्रिएट एंड यूज मल्टीपल यूपीआई आईडी। सो आप क्या कर सकते हैं? अब अपने यूजर जो हैं अभी आपको पता है कि एक यूपीआई आईडी बना सकते हैं। तो पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसने यूपीआई मल्टी बैंक मॉडल पर आईसीआई बैंक के साथ में भागीदारी की है जिससे उसके उपयोगकर्ताओं को कई यूपीआई आईडी बनाने का या फिर उपयोग करने का विकल्प मिल गया है। तो ये आपका बनाया है फ्लिपकार्ट का जो ओन है। देखो फ्लिपकार्ट की ओन्ड कंपनी है ये फ़ोन पे, पता है कि आपको ये बात। फ़ोन पे किसके द्वारा ओन की जाती है? फ्लिपकार्ट के द्वारा ओन की जाती है, ठीक है ना। तो इसने पार्टनरशिप की है आईसीआईसीआई बैंक के साथ, जिससे कि क्या होगा यूज़र्स को अब कई सारे यूपीआई आईडी बनाने की जो है सहूलियत मिल पाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ़ोन पे हो जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आ गई। अब आप मल्टीपल आईडीज़ बना सकते हैं आईसीआई बैंक और फ़ोन पे की साझेदारी के साथ, ठीक है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर आता हूँ। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च्ड नाडा ऐप टू हेल्प एथलीट्स स्टे अपडेटेड ऑन बैंड सब्सटेंसेस, ठीक है ना। तो कौन सा आपको पूछा गया है इनमें से किसने आपका नाडा ऐप को लॉन्च किया है जिससे कि क्या होगा एथलीट जो है वो आपकी अपडेटेड रह पाएंगे बैंड सब्सटेंसेस के ऊपर। तो सबसे पहली बात आपके जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है वो कौन है इंडिया के? भाई किरण रिजिजू है ना। तो इन्होंने ही आपका नाडा ऐप लॉन्च किया है। अच्छा वैसे नाडा का फुल फॉर्म क्या होता है? नाडा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। क्या होता है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इन्होंने नाडा ही नाम का एक मोबाइल ऐप बना दिया है जिससे कि क्या होगा जितनी भी आपकी प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस हैं या फिर उनका जो भी यूज़ करते हैं जो आपके एथलीट्स होते हैं अगर उनका यूज़ कर लेते हैं तो उसका क्या इफेक्ट पड़ सकता है उनके करियर पर। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी नाडा ऐप में उनको मिल जाएगी और ये ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया है? किरण रिजिजू के द्वारा आपका ये लॉन्च किया गया है। क्लियर है? बात समझ में आ गई। चलो भाई अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अच्छा लॉन्च कब किया गया? ये आपका 30 जून को ही लॉन्च किया गया था, ठीक है ना। समझ में आ गई बात। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर आपका है। विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज़ लॉन्च द ऑनलाइन एड इनिशिएटिव एट 1 क्लिक फॉर अराउंड 13,000 MSME, ठीक है ना। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लगभग 13,000 MSME क्या होता है बताओ जरा फटाफट से। MSME आपका होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, ठीक है ना। MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। तो इनके लिए क्या है एक क्लिक पर ऑनलाइन सहायता की पहल किसने कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने शुरू की है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके गुजरात के चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी। अच्छा कौन है भाई? गुजरात के चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी ने यहाँ पर आपकी ये पहल शुरू की है। अच्छा मुझे ये और बता दो यहाँ गवर्नर कौन है? इसके गवर्नर कौन है गुजरात के? फटाफट से बताएं मुझे ज़रा आप कमेंट सेक्शन में। आई बात समझ में। खैर अब ये जो इनिशिएटिव है ये आपका 768 करोड़ रुपए की सहायता से शुरू किया गया है, ठीक है ना। इसमें कितने रुपए लगे हैं? 768 करोड़ रुपए लगे हैं। क्लियर है? चलो खैर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। गुजरात के लिए आपकी ये जो है इनिशिएटिव लेके आया गया है। खैर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। विच स्टेट हैज साइंड एंड लोन एग्रीमेंट वर्थ $250 मिलियन विद वर्ल्ड बैंक टू बूस्ट अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट। तो पूछा गया है कि किस राज्य की किफ़ायती आवास परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए विश्व बैंक के साथ में $250 मिलियन के ऋण
समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, ठीक है ना। आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया, फटाफट से बता दें। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और तमिलनाडु गवर्नमेंट, ठीक है ना, कौन से स्टेट की गवर्नमेंट ने, तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, उन्होंने वर्ल्ड बैंक के साथ में आपका साइन किया है लोन डील, कितने रुपए की, तो कितने डॉलर्स की, तो $250 मिलियन की, ठीक है ना। और यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, खैर तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। इसका जो एम है वो है, इनके जो 2 प्रोजेक्ट हैं, सबसे पहले जो 200 मिलियन आपके डॉलर हैं, 250 मिलियन का लोन लिया है ना, तो 200 मिलियन डॉलर तो आपके यूज़ किए जाएंगे हाउसिंग सेक्टर को स्ट्रेंथन वाले प्रोग्राम में, और इसके अलावा 50 मिलियन का यूज़ किया जाएगा तमिलनाडु हाउसिंग एंड हैबिटेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में, ठीक है ना। इतनी सी बात क्लियर है, समझ में आ गई सारी चीज़ें। खैर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगर कोई डाउट होता है, कहीं कोई दिक्कत होती है, कमेंट सेक्शन में अपना आप वो दिक्कत भी बता सकते हो, ठीक है। खैर, नेम द वीर चक्र अवॉर्डी, वेट अ सेकंड, वीरा विजय चक्र अवॉर्डी 1971 फॉर हीरो हु पास्ड अवे रिसेंटली। तो पूछा गया कि कौन से वीर चक्र के अवॉर्डी हैं 1971 के, जो अभी रिसेंटली पास हो गए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं, जो स्क्वाड्रन लीडर हैं परवेज जमश जी, परवेज जमास जी, ठीक है ना। परवेज जमास जी क्या है, इन्हें अवार्ड मिला है आपका वीर चक्र का। कब मिला था, 1971। अच्छा, 1971 का कौन सा वार हुआ था, ये आपका इंडो पाकिस्तान वार हुआ था, ठीक है ना। और इनकी एज थी अभी 77 ईयर्स की। और यहाँ पर आपको एक बात बता दूं कि इन्होंने क्या किया था, आपके जब वॉकिंग स्टिक से यूज़ कर रहे थे इंजरीज़ की वजह से, जब इन्हें क्या किया था, हेलीकॉप्टर पायलट थे ये, ठीक है ना। तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छा वहाँ पर अपना परफॉर्मेंस दिया था, या फिर इन्होंने बहुत ही ज़्यादा वीरता का परिचय दिया था, ठीक है। तो इनको क्या मिला वहाँ पर, विजय चक्र मिला था, ठीक, वीर चक्र मिला था, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। और ये फॉर्मर पायलट थे। अब स्क्वाड्रन लीडर क्या होते हैं आपके, पायलट्स में आपकी ये एयरफोर्स में आपका स्क्वाड्रन लीडर्स होते हैं, ठीक है ना। खैर, पोस्ट आपकी जो स्क्वाड्रन लीडर की होती है वो किस में होती है, एयरफोर्स में होती है, क्लियर है इतनी सी बात। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस डे कौन से दिन साल में कौन से दिन मनाया जाता है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी आपका रिसेंटली गवर्नमेंट ने क्या किया है, एमएसएमई के लिए काफ़ी सारा काम किया हुआ है, और ये आपका बजट में भी काफ़ी इसका जो है नाम हो गया, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर आपका कौन से दिन मनाया जाता है, ये आपका 27 जून को मनाया जाता है हर साल, ठीक है ना। और इसके लिए आपका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 2030 एजेंडा का, आपको पता है जो एसडीजी है, अगर आपको एसडीजी के बारे में जानकारी नहीं है तो मुझे बता देना, एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपको सीजीएल का एग्जामिनेशन या फिर सीएचएसएल का एग्जामिनेशन देना है तो उन्होंने इस पर भी अपना हाथ रख दिया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एसडीजी से क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं, ठीक है ना। तो एसडीजी के अंदर क्या है ना, 2030 का जो इनका एजेंडा है, इसमें एमएसएमई का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए हमें एमएसएमई के बारे में भी कहीं ना कहीं चीज़ों को पता रखना होगा, ठीक है ना। खैर, यहाँ पर आपका 27 जून को हम क्या बनाते हैं, एमएसएमई डे बनाते हैं, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर आता हूँ, क्वेश्चन नंबर 23। हु इज द हेड ऑफ द कमेटी फॉर्म्ड बाय द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी टू इन्वेस्टिगेट असम गैस लीक। आपको पता है ना कि अभी क्या हुआ, आपका असम में गैस लीक हो चुकी है, ठीक है ना। क्या हुआ बेसिकली, यहाँ पर आपकी एक बेंच है जिसमें आपके जस्टिस एसपी वांगड़ी, कौन है इसमें, जस्टिस एसपी वांगड़ी, और इसमें है आपके एक्सपर्ट मेंबर सिद्धांता दास, कौन है इसमें, सिद्धांत दास जी हैं, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर क्या किया, इन्होंने हेड किया है एक कमेटी को, जिसमें कि इन्हें क्या करना था, इस मैटर में देखना था और एक रिपोर्ट देनी थी 30 डेज़ के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका फिलहाल यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बीपी कटके। अब बीपी कटके कौन है, तो बीपी कटके, अब ये जो इन दोनों की टीम है ना, इनको हेड कर रहे थे बीपी कटके जी। बीपी कटके कौन है, हाईकोर्ट के जज हैं, ठीक है, क्लियर है। अब अच्छा, अब सीन क्या हुआ था यहाँ पर आपका, असम के बागवान ऑयल वेल में, कौन से, बागजान, ठीक है ना, बागजान है। वेट अ सेकंड, इसको मैं हटा देता हूँ जरा एक बार, फिर देखते हैं, यहाँ पर थोड़ा स्पेस हो जाएगा। देखो, आपका असम का बागजान जो वेल है, वहाँ पर आपका क्या हुआ, 20 डेज़ तक वहाँ से ऑयल जो है रिश्ता रहा, और फिर क्या हुआ, बाद में आपका बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया एनवायरनमेंट को, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, फायर लग गई थी, ठीक है ना। फिर ये फायर को रोक नहीं पाई कंपनी, और इन्होंने क्या किया है, पीएसयू जो है आपकी मेजर ऑयल इंडिया की, उसके ऊपर इन्होंने आपका इंटरिम पेनल्टी लगा दी 25 करोड़ की, और इसके ऊपर अभी जाँच चल रही है। और ये जो है आग कब लगी, 9 जून को आपकी आग लगी है, और इससे पहले 27 डेज तक आपके वेल से क्या हुआ, ऑयल वहाँ पर रिश्ता रहा, बहता रहा, लेकिन कंपनी ने वहाँ पर कोई ध्यान नहीं दिया, और क्या हुआ, इस केस में आपके दो फायर फाइटर्स की भी यहाँ पर जान चली गई, ठीक है ना। तो खैर, ये आपका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने क्या किया, इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो हेड हैं, वो हेड कौन है, फिलहाल आपके बीपी कटके जी हैं, और बाकी जो 2 मेंबर्स हैं इंपॉर्टेंट, वो मैंने आपको बता ही दिए हैं, ठीक है ना। खैर, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। नासा का हेडक्वार्टर बिल्डिंग विल बी नेम्ड आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग इंजीनियर। तो नासा की जो बिल्डिंग है, हेडक्वार्टर की बिल्डिंग, तो वो कौन से इंजीनियर के नाम पे आपकी रीनेम की जाएगी, या फिर बोल दो नेम की जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके हैं
यहाँ पर आपके आ जाते हैं मैरी डब्ल्यू जैक्सन, ठीक है ना। मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पे क्या किया गया है, इसका नाम चेंज किया गया है। कहाँ पर है ये जो इनका हेडक्वार्टर है, वॉशिंगटन डीसी में इनका हेडक्वार्टर है, ठीक है ना। अब ये जो वॉशिंगटन मैरी एम जैक्सन जी है ना, ये आपकी है पहली फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन फीमेल इंजीनियर, ठीक है ना। फर्स्ट फीमेल अफ्रीकन अमेरिकन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी पहली बात तो फीमेल, दूसरी बात अफ्रीकन अमेरिकन है, ठीक है। अफ्रीकन अमेरिकन इंजीनियर थी, क्लियर है। इनके नाम पे अब क्या किया जाएगा, नासा का जो हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में, उसका नाम बदल के क्या कर दिया जाएगा, मैरी एम डब्ल्यू जैक्सन जी के नाम से उसको जाना जाएगा, ठीक है। चलो भाई अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 25 देखते हैं। ये आपके सामने, विच कंट्रीज एनर्जी स्पेस कॉर्पोरेशन हैज अनाउंस्ड प्लान्स टू मेक फर्स्ट टूरिस्ट ऑन स्पेस वॉक इन 2023। तो कौन से देश के एनर्जी स्पेस कॉर्पोरेशन ने 2023 में स्पेस वॉक पर पहले पर्यटक को ले जाने की योजना लॉन्च की है। तो सबसे पहली बात, जो आपका एनर्जिया स्पेस कॉर्पोरेशन है, ये आपका कौन से देश का जो है स्पेस प्रोग्राम संभालता है। जैसे अपने यहाँ का क्या है भाई, जैसे अगर मैं बोलूँ पूरा अमेरिका का है नासा, ठीक है ना, इंडिया का है इसरो, तो एनर्जिया स्पेस कॉर्पोरेशन किसका है, तो एनर्जिया स्पेस कॉर्पोरेशन है आपका रशिया का। काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर निकल के आता है। और इन्होंने क्या कहा है कि ये 2023 तक अपना सबसे पहला टूरिस्ट स्पेस वॉक पर भेज देंगे, ठीक है ना। और ये कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ साइन किया, तो यूनाइटेड स्टेट्स पार्टनर के साथ में इन्होंने साइन किया है। और एनर्जिया ने किसके साथ साइन किया, तो स्पेस एडवेंचर्स के साथ, ठीक है ना, जिसमें कि ये अपने 2 लोगों को भेजेंगे, 2 स्पेस टूरिस्ट को ये भेज रहे होंगे, ठीक है ना। क्लियर है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। बात समझ में आ गई ना। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अच्छा, ये जो आपका एनर्जिया स्पेस कॉर्पोरेशन है ना, ये आपकी स्पेस एजेंसी है, जो रशिया की मेन स्पेस एजेंसी है ना, वो है आपकी रॉसकॉस्मोस। क्या है, रॉसकॉस्मोस। नहीं तो आप यही समझ के बैठ जाओ कि एनर्जिया स्पेस कॉर्पोरेशन इसकी मेन एजेंसी है। तो मेन एजेंसी का नाम है रॉसकॉस्मोस, और इसका ही एक पार्ट है आपका एनर्जिया स्पेस कॉर्पोरेशन, ठीक है ना। तो ये क्या है, आपका भेजेंगे यहाँ पर स्पेस वॉक के लिए। क्लियर हो गया। खैर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडियन अकाउंटिंग मनी इन स्विस बैंक एट द एंड ऑफ 2019। अच्छा जी, 2019 के अंत तक जो स्विस बैंक में भारत का हिसाब, भारत के पैसों का हिसाब है ना, उसमें इंडिया का रैंक क्या आ रहा है। तो यहाँ पर आपका इंडिया का रैंक निकल के आता है 77 नंबर पर, ठीक है ना। ये आपका जो डेटा है, ये अगेन आपका स्विस बैंक की तरफ से निकाला स्विस बैंक की तरफ से निकाला जाता है। और इसमें जो सबसे पहली पोजीशन है, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे पहली पोजीशन यहाँ पर आपकी यूके की निकल के आती है, ठीक है ना। यूके की आपकी सबसे पहली पोजीशन है। इसके अलावा जो इंडिया का इससे पहले 2019 के एंड में तो आपका है 77 रैंक। लेकिन अगर मैं बात करूं इससे पहले वेट अ सेकंड, सॉरी, इससे पहले इंडिया की रैंक थी 74th, ठीक है ना। कौन सी रैंक थी, 74th रैंक थी। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। ये आपके सामने, विच बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद UDMA टेक्नोलॉजीज टू लॉन्च युवा पे मोबाइल ऐप, ठीक है ना। तो कौन से बैंक ने UDMA टेक्नोलॉजी के साथ में क्या किया है भाई, पार्टनरशिप की है, जिसके अंतर्गत वो अपना युवा पे मोबाइल ऐप निकालने वाले हैं। तो फटाफट से बताओ। यहाँ पर आपका जो यस बैंक है, ठीक है ना, ये आपका प्राइवेट बैंक है, आपको पता ही है, ठीक है ना, प्राइवेट लेंडर है बेसिकली। आपका यस बैंक ने युडमा टेक्नोलॉजीज के साथ में क्या किया है, अपना हाथ मिलाया, जिससे कि वो क्या करेंगे, युवा पे नाम का अपना वॉलेट लॉन्च, मोबाइल ऐप लॉन्च करेंगे, जिसमें क्या होगा, बेसिकली डिजिटल वॉलेट होगा वो, ठीक है ना। खैर अगले क्वेश्चन पर आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। इंडिया हैज़ रिटेन्ड पोजीशन ऑफ व्हाट नंबर लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑन परचेजिंग पावर पैरिटी बेसिस फॉर 2017। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो बिल्कुल ध्यान ही रखो। यहाँ पर आपका क्या पूछा जा रहा है, बड़े ध्यान से देखना, कि भारत ने 2017 के लिए क्रय शक्ति समानता, क्या होता है ये आपका परचेजिंग पावर पैरिटी, ये होता है आपका क्रय शक्ति समानता के आधार पर कौन सी रैंक है इंडिया की, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी इंडिया की रैंक निकल के आती है 3rd नंबर पे, ठीक है ना। क्लियर है। तो PPP क्या होता है कि आप कितना, आपकी परचेजिंग पावर है, 2017 का ये बेसिकली डेटा है, ठीक है ना। 2017 के हिसाब से ये आपका बताया जा रहा है। खैर अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम अपने। अगले क्वेश्चन क्या है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 29, विथ विच कंपनी इंडियन रेलवेज हैज साइंड एन MOU फॉर वीडियो सर्वेलेंस सिस्टम VSS वर्क एट 6049 स्टेशन। तो कौन सी कंपनी के साथ में भारतीय रेलवे ने 6049 स्टेशन के साथ, स्टेशन पर क्या करेंगे, वीडियो निगरानी प्रणाली। ये जो आपकी वीडियो सर्वेलेंस सिस्टम होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, वीडियो निगरानी प्रणाली के लिए एक समझौता ज्ञापन कर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है ना। तो ये किए इन्होंने रेलटेल के साथ में, किसके साथ में किए हैं, रेलटेल के साथ में किए हैं, ध्यान रखना। और ये जो स्टेशन की कैटेगरी है, कौन कौन से स्टेशन कैटेगरी है, A1 A है, इसमें आपके B कैटेगरी के हैं, C कैटेगरी के भी हैं, D के भी हैं, और E कैटेगरी के भी हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा, यहाँ पर इन सारे स्टेशन पर आपका CCTV कैमरा लगाया जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आपके जो एग्जिट है 54 रेलवे स्टेशन का, जो आपकी श्रमिक स्पेशल ट्रेन चल रही है ना, उनके लिए भी यहाँ पर ये कैमरे लगाने का काम करेंगे, ठीक है। खैर अगले क्वेश्चन पर आता हूँ। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30।
ये है ट्री प्लांटेशन कैंपेन कॉल्ड संकल्प पर्व ऑन द कॉल ऑफ प्राइम मिनिस्टर बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर विल बी सेलिब्रेटेड फ्रॉम 28 ऑफ जून टू 12 जुलाई। ठीक है ना। तो क्या बोला गया ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, नहीं तो आप ये सोच के छोड़ दो ये क्या भाई आपका क्वेश्चन है। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ट्री प्लांटेशन कैंपेन है जो किसने लॉन्च करी है, अपने पीएम मोदी जी ने करी है। किसकी कॉल पर, तो पीएम मोदी कॉल पर की गई है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, संकल्प पर्व बोल रहे हैं। तो बाई मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ठीक है ना, किसके थ्रू निकाली गई है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑन द कॉल ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है ना। तो ये सेलिब्रेट किया जाएगा आपका 28 ऑफ जून से 12 ऑफ जुलाई। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। कब कितने दिन किया जा रहा है, 14 डेज के लिए किया जा रहा है आपका संकल्प पर्व जो है आपका सेलिब्रेट। ठीक है। तो हु इज़ द प्रेजेंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर, तो ये हैं आपके यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर, आपके यहाँ पर निकल के आते हैं प्रहलाद जोशी जी। ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, प्रहलाद जोशी जी आपके हैं, आपके यहाँ पर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर। ठीक है ना। खैर अगले क्वेश्चन पर आता हूँ। अब यहाँ पर क्या है भाई, अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 31। ये देखो, हु विच कंट्री विल होस्ट द 2023 वुमेन्स फुटबॉल वर्ल्ड कप। तो कौन सी कंट्री यहाँ पर आपकी 2023 का वुमेन फुटबॉल वर्ल्ड कप होस्ट करने वाली है। तो यहाँ पर आपका आंसर निकल के आएगा बोथ ए एंड बी। न्यूजीलैंड भी करेगी और ऑस्ट्रेलिया, दोनों मिलके क्या करेंगे, होस्ट करेंगे। ठीक है ना। अच्छा जी, अब इन्होंने क्या किया है, हाथ हैंडेड द राइट टू, इनको मतलब क्या किया गया है, बेसिकली इनको राइट दिया गया है, ये दोनों मिलके होस्ट करेंगे। लेकिन अब बात ये है कि किसकी वोटिंग से ये दिया गया, तो फीफा काउंसिल। ठीक है ना। तो फीफा काउंसिल ने ये वोटिंग करी है कि ये दोनों मिलके क्या करेंगे, होस्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। चलो भाई अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अच्छा, टीम्स कितनी होंगी इसमें, 32 टीम्स होंगी। ठीक है ना, ये भी थोड़ा ध्यान रख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कितनी टीम्स होंगी, 32 यहाँ पर टीम्स आपकी निकल के आएंगी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। क्लियर है। थोड़ा सा पानी पीता हूँ, वेट अ सेकेंड। तो अब आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 32 पे। ये है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो ये आप सोचोगे कि ये क्या बोल रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग विल गेट अर्जुना अवार्ड फॉर 2018। तो ये तो चल रहा है 2020, आप 2018 का अर्जुन अवार्ड की बात कैसे कर रहे हो। तो सबसे पहली बात कि यहाँ पर जो 2018 का जो अर्जुन अवार्ड है वो मिला है आपके संजीता चानू जी को। ठीक है, किनको मिला है, संजीता चानू को मिला है। अब ये इतनी देर बाद क्यों मिला है, तो बेसिकली अब देखो सबसे पहली बात, संजीता चानू ने क्या किया है, 2 बार आपकी ये कॉमनवेल्थ गेम्स जो है उनको उनमें आपकी गोल्ड विनर रही है। ठीक है ना, 2 टाइम्स गोल्ड विनर है ये। और इसके अलावा ये किसमें कौन सी कैटेगरी में खेलती हैं, तो ये हैं वेट लिफ्टर। ठीक है ना। तो ये कौन सी एथलेटिक्स को करती हैं, वेट लिफ्टर हैं ये आपके। और अब इन्हें क्या मिलेगा, अर्जुन अवार्ड मिलेगा। अब देखो बात क्या हुआ कि इनके ऊपर में डोपिंग का चार्ज आ गया था। ठीक है, इनके ऊपर डोपिंग का चार्ज आ गया, तो फिर क्या हुआ, हाईकोर्ट में इनका केस चला। तो हाईकोर्ट ने क्या बोला हुआ था, दिल्ली हाईकोर्ट ने, जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, तो उसमें उनको इन्होंने डायरेक्ट किया था कि आप क्या करें, अर्जुन अवार्ड के लिए इनका नाम तो कंसीडर कर लो, और इसके बाद में अगर आप इन्हें अवार्ड देते भी हो तो आप इनका क्या करें, डिसीजन को एक पैक करके रख दें साइड में, इनको सील्ड कवर में रख दें, और वो तभी आप डिस्क्लोज करना जब इनको क्या किया जाए, अगर इनके जो आपके डोपिंग के चार्जेस हैं वो निकाल दिए जाएँ, एब्जॉल्व कर दिए जाएँ। ठीक है ना। तो क्या हुआ, अभी रिसेंटली इनके ऊपर से जो चार्जेस हैं वो निकाल दिए गए, तो फिर इनको जो है अर्जुन अवार्ड दे दिया गया है, क्योंकि ये 2 टाइम की गोल्ड विनर रही है वेट लिफ्टिंग में, कॉमनवेल्थ में। ठीक है ना। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर आता हूँ। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 33। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो जो इंटरनेशनल डे है ड्रग अब्यूज़ के खिलाफ, वो आपका कब मनाया जाता है, ये आपका मनाया जाता है यहाँ पर आपका 26 ऑफ जून को। ठीक है ना, ध्यान रखना ये बात। इसकी जो थीम रही है, थीम इसकी 2020 की रही है, बेटर नॉलेज फॉर बेटर क्योर। क्या थीम रही है, बेटर नॉलेज फॉर बेटर क्योर। ठीक है ना, इसको नोट कर लेना, फॉर बेटर क्योर। क्लियर है ना, बात समझ में आ रही है मेरी। चलो अगले क्वेश्चन पर आता हूँ, ये आपका क्योर लिखा हुआ है। अगले क्वेश्चन नंबर 34 पर आ जाते हैं। ये आपके सामने, विच फुटबॉल क्लब हैज़ वॉन 2019-20 इंग्लिश प्रीमियर लीग टाइटल। अच्छा, ये फुटबॉल क्लब का मैंने क्यों लिया हुआ है, क्योंकि आपका अगर आप SSC CGL का एग्जामिनेशन का जो क्वेश्चन पेपर हुआ है ना अभी आपका, वो उठा के देखोगे तो उसमें आपका फुटबॉल क्लब से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। 2-3 क्वेश्चन देखने को मिले फुटबॉल क्लब से, जिसमें उसका आंसर था लिवरपूल। लेकिन यहाँ पर अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, तो कौन से फुटबॉल क्लब ने 2019-20 का इंग्लिश प्रीमियर लीग टाइटल जीता है, तो ये आपका जीता है बार्सिलोना, लिवरपूल ने। ठीक है ना, किसने जीता है भाई, अगेन लिवरपूल ने आपका ये जीता हुआ है। और कौन सी डेट को, तो 26 ऑफ जून 2020 को ये इसने जीता था। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर आ जाऊँ। यहाँ पर आपके लिए बस इतनी सी चीज़ ध्यान रख लेना कि इंग्लिश प्रीमियर लीग टाइटल कौन सी फुटबॉल क्लब ने जीता है, तो लिवरपूल फुटबॉल क्लब ने जीता हुआ है। खैर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर आपका, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन इन्वाइटेड एज द एम्बेसडर फॉर वर्चुअल टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जिसको हम क्या बोलते हैं, टिफ भी बोलते हैं। खैर यहाँ पर आपका क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किसे वर्चुअल टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म
फेस्टिवल 2020 के लिए राजदूत के रूप में आमंत्रित किया गया है। एम्बेसडर को हम बेसिकली राजदूत बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखो तो यहाँ पर आपके दो लोगों को बुलाया गया है, जिसमें आपके अनुराग कश्यप भी हैं और आपके कौन कौन से हैं भाई, इसमें अनुराग कश्यप हैं और आपकी प्रियंका चोपड़ा है, ठीक है ना। तो ये दोनों जो हैं इनको बुलाया गया है टिफ के एम्बेसडर के लिए। खैर ये कैसे रहे हैं, तो वर्चुअली इनको बुलाया गया है। खैर क्योंकि आपको पता है कोविड-19 का पेंडेमिक चल ही रहा है, तो इसकी स्क्रीनिंग तो ज़्यादा हो नहीं सकती है। तो इसको क्या किया गया है, इसको टेलर कर दिया गया है टू फिट द मोमेंट, एंड जो भी स्क्रीनिंग वगैरह है वो इनकी प्रेजेंस में की गई है, ठीक है ना। डिजिटल स्क्रीनिंग आपकी की जाएगी और यहाँ से आपकी इंडिया की तरफ से अनुराग कश्यप और प्रियंका चोपड़ा को एम्बेसडर बनाया गया है। क्लियर है, इनवाइट किया गया एज ए एम्बेसडर, ठीक है ना। खैर अगले क्वेश्चन पर आता हूँ, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। विच एयरपोर्ट हैज़ बिकम फर्स्ट इन इंडिया विद अ न्यू टेक एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम, जिसको हम क्या बोलते हैं, AWM एंड्स ऑफ रनवे। बेसिकली क्या बात की जा रही है कि रनवे के जो दोनों छोर है ना, वहाँ पर आपका एक न्यू टेक्नोलॉजी एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया गया है। तो ये भारत का सबसे पहला हवाई अड्डा होगा जिसके दोनों छोरों पे है। बेसिकली क्या होता है, अभी जैसे आपका ये रनवे है तो उसके एक साइड आपका जो AWMS है वो इंस्टॉल किया जाता है, लेकिन भारत का पहला रनवे बन गया है जहाँ पर आपका दोनों साइड ये इंस्टॉल किया गया है। तो कौन सा है वो, ये है आपका केम्पेगौड़ा। अच्छा अब मुझे आप ये बताना ज़रा कि जो केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये है कहाँ पे। सबसे पहले तो ऑप्शंस में ढूंढ लेते हैं। ये आपका केम्पेगौड़ा, अच्छा ये अपने ऑप्शन में ही क्लियर हो गया कि ये बेंगलोर में, ठीक है ना। तो केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो सकता है आपके क्वेश्चन में, या तो इस तरीके से आ जाएगी कौन से एयरपोर्ट पर रनवे के दोनों साइड आपका AWMS जो है इंस्टॉल है, लेकिन या फिर आपका क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि डायरेक्टली पूछ लें केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपके कौन से स्टेट में है या फिर आपके कौन से प्लेस पर है, कौन सी सिटी में, ठीक है ना। तो ध्यान रखना बेंगलोर में। क्लियर हो गया, अगले क्वेश्चन पर आता हूँ। खैर अब देखो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है ये 37, ठीक है ना। तो हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च्ड अ मोबाइल ऐप ई ब्लड सर्विसेज इन पार्टनरशिप विद द इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी IRCS टू ऑर्डर ब्लड, ठीक है ना। तो कौन सी इनमें से किसने क्या है लॉन्च किया है मोबाइल ऐप ई ब्लड सर्विसेज, किसके पार्टनरशिप में, तो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी IRCS के साथ में, जिससे कि आप क्या कर सकते हो, ब्लड भी ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये लॉन्च किया है आपका अगेन हर्षवर्धन जी ने, जो कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है आपके हर्षवर्धन, और इन्होंने कॉन्सेप्ट आपका लॉन्च किया है, तो ई ब्लड सर्विसेज नाम का ऐप इन्होंने लॉन्च किया है, ठीक है ना। खैर अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आपके लिए इतनी सी चीज़ जो है बेनिफिशियल होगी, इसके अलावा हमें ज़्यादा कुछ देखना नहीं है, ठीक है। खैर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन रहा आपका ये 38, ठीक है ना। विच स्टेट हैज़ बीन अवार्डेड फॉर बीइंग द फर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन द कैटेगरीज ऑफ लार्जर स्टेट विद मोर देन 50 लाख पॉपुलेशन अंडर नेशनल TV एलिमिनेशन प्रोग्राम इन ईयर 2019। तो देखो इसका मतलब क्या है कि वर्ष 2019 में राष्ट्रीय TV उन्मूलन प्रोग्राम, पता है ना आपको क्या होता है, ट्यूबरक्लोसिस होता है जो सॉरी थोड़ा सा आई थिंक साउंड में आपकी कुछ दिक्कत आ गई थी। आई थिंक आई एम ऑडिबल नाउ। तो अब देखो यहाँ पर मैं आपसे क्या बोल रहा था कि जो TB है आपका ट्यूबरक्लोसिस का जो उन्मूलन प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, उसके तहत 50 लाख से ज़्यादा की आबादी, ठीक है ना, 50 लाख से अधिक आबादी वाले राज्यों की श्रेणियों में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों में किस राज्य को आपका सम्मानित किया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके सम्मानित किए गए हैं आपके यहाँ पर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, A, B एंड C तीनों के तीनों आपके जो हैं ये गुजरात हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, ठीक है ना। ये तीनों के तीनों आपके क्या किए गए हैं, अवार्ड किए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर तीनों के तीनों ने काफ़ी अच्छा यहाँ पे प्रदर्शन किया है। और अगर मैं आपसे यहाँ पर बात कर लूँ ना कि कैटेगरी, अगर मैं छोटे स्टेट्स की बात कर लूँ जो आपके 50 लाख से कम आबादी है जिन स्टेट की, तो उनमें आपका त्रिपुरा एंड नागालैंड, ठीक है ना, इन दोनों को यहाँ पर आपका ये अवार्ड किए गए हैं, त्रिपुरा एंड नागालैंड, ठीक है ना। और ये अवार्ड किसके द्वारा दिया गया है, तो डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा, जो हमारे क्या हैं हेल्थ मिनिस्टर हैं। और इसके अलावा ये जो हमें पता चलता है ना कि कौन अपना राज्य ज़्यादा बेटर यहाँ पे परफॉर्मेंस दे रहा है, तो वो आपका जो परफॉर्मेंस हम पता लगाते हैं वो TB की रिपोर्ट आती है, आपकी TB रिपोर्ट। और ये रिपोर्ट आपकी 2020 की आई है 24 जून को, ठीक है ना। कब आई है, 24 जून को आपकी रिपोर्ट आई है। और इसके थ्रू क्या किया गया है, आपके हमने पता लगाया कि नागालैंड और त्रिपुरा ने काफ़ी अच्छा किया है, किसमें 50 लाख से कम आबादी है जिनकी, स्मॉलर स्टेट की कैटेगरी में। लार्जर स्टेट की कैटेगरी में आपके आ जाते हैं गुजरात, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। और इसके अलावा आपका अगर मैं बात करता हूँ यूनियन टेरिटरीज़ में, तो यूनियन टेरिटरीज़ में दादर एंड नगर, इसको ज़रा हटा देता हूँ यहाँ पे। तो छोटे छोटे जो यूनियन टेरिटरीज़ उनमें आपका नाम किसका आ जाएगा, दादर एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव, ठीक है ना। ये आपके बेस्ट परफॉर्मर है। क्लियर है, बात समझ में आ गई, नोट डाउन कर लेना इन सारी चीज़ों को, क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी सारे रहते हैं, ठीक है ना, इस टाइप के। खैर
अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है, विच स्टेट हैज़ बीन अवॉर्डेड फॉर बीइंग द बेस्ट परफॉर्मिंग स्मॉल स्टेट अंडर, ये तो अपना हो ही गया है, खैर आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीटेड है। इसके आगे अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये रहा आपका वेट अ सेकेंड, ये आई थिंक आपका छोटे छोटे स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ये है आपका स्मॉल स्टेट के बारे में, ठीक है ना। मैंने आपको जो लार्जर स्टेट हैं वो मैंने बताई दिए, आपके 3 हैं। और इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूँ तो ये जो छोटे छोटे स्टेट हैं उसमें आपका त्रिपुरा एंड नागालैंड, ये आपके बोथ ए एंड बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ गई, क्लियर हुआ। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास में, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड मुख्यमंत्री मातृपुष्टि उपहार स्कीम टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन किट्स टू प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमन। तो यहाँ पर आपका पूछा गया है कि किस राज्य सरकार ने गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पोषण किट, यानी कि न्यूट्रिशन किट्स क्या होती हैं आपकी, जो पोषण किट होती हैं वो प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री मातृपुष्ट उपहार योजना की जो है आपकी स्टार्टिंग की हुई है। तो ये है आपकी यहाँ पर त्रिपुरा की गवर्नमेंट, और ये काफ़ी अच्छा यहाँ पर इनिशिएटिव है, और इन्होंने अनाउंस किया है 24 जून को ही है, ठीक है ना। कब को अनाउंस किया है ये आपका 24 जून। इसका एम क्या है कि जो आपकी प्रेग्नेंट वुमेन है उनका 1 साल में 4 बार टेस्ट कर लिया जाए, ठीक है ना। कहाँ पर, तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर, और उन्हें न्यूट्रिशन किट दे दी जाए हर टेस्ट के बाद में, ठीक है ना। कौन सी स्कीम के अंदर, मातृ पुष्टि उपहार योजना, ठीक है ना, क्लियर है। इसकी जो किट होगी, इसकी जो कॉस्ट होगी वो रहेगी आपकी 500 रुपीज़, जिसके अंदर फूड आइटम्स होंगे, ग्रॉसरी सप्लाईज होंगी, जैसे आपके पीनट हो गए। अच्छा देख लो एक बार, जो एक किट होगी उसमें 500 रुपये की किट होगी, जिसमें आपका क्या क्या सामान होगा, सोयाबीन होंगे, आपकी दालें होंगी कुछ, ठीक है ना, जैगरी होगा, घी होगा, मतलब गुड़ और घी होगा, पीनट्स होंगे, ठीक है ना। ये आपका कम से कम इससे 40,000 वुमेंस को यहाँ पर हेल्प मिलेगी एनुअली, ठीक है ना। काफ़ी अच्छी स्कीम है ये, इसको ध्यान रख लेना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। और ऊपर से त्रिपुरा की आपकी जो भी जो आपकी नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स होते हैं ना, उनकी अगर कोई भी स्कीम आ रही है, कुछ भी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, तो वो अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। कई सारे बच्चे क्या करते हैं, उस पर ध्यान नहीं दे रहे होते हैं, ठीक है ना। खैर अगले क्वेश्चन पर आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड, ये आपका अगेन सेम क्वेश्चन आ गया, ये आपका त्रिपुरा हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये है आपका, नेम द क्रिकेटर हु इज़ गोइंग टू बी फर्स्ट फीमेल एमसीसी प्रेसिडेंट इन 233 ईयर्स। तो अभी तक के एमसीसी प्रेसिडेंट जो है वो कोई भी फीमेल क्रिकेटर नहीं बनी है, ठीक है ना। तो सबसे पहली कौन है यहाँ पर, आपका नाम बताएं फटाफट से। आई होप कि आप लोगों को ये आंसर पता होगा, अगर नहीं पता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्लेयर कोनोर, ठीक है ना। क्या आंसर हो जाएगा, क्लेयर कोनोर। और ये जो है आपकी इंग्लैंड की कैप्टन रही हैं, इंग्लैंड की वुमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन रही हैं, कौन, क्लेयर कोनोर। और ये फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनेगी। अच्छा, एमसीसी क्लब का फुल फॉर्म, एमसीसी होता क्या है बेसिकली, एमसीसी है आपका मैरीलबर्न क्रिकेट क्लब, ठीक है ना। तो इसे हम बोलते हैं एमसीसी। तो मेलबर्न क्रिकेट क्लब की जो प्रेसिडेंट बनेगी पहली बार, नॉन ब्रिटिश, सबसे पहली बात ये क्या है आपकी, नॉन ब्रिटिश है, ठीक है। और ये जो पहली होंगी नॉन ब्रिटिश, और दूसरी बात ये फीमेल होंगी, ठीक है ना। और इनका हमने क्वेश्चन क्यों पढ़ रहे हैं थोड़ा ध्यान से, क्योंकि इनका जो नेटिव है वो श्रीलंका का है, ठीक है। और श्रीलंका क्या है, हमारी नेबर कंट्री है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें देख के चलनी पड़ती हैं, ये क्वेश्चन आने के काफ़ी चांसेस हैं अगर एसएससी आपको थोड़ा भटकाने की कोशिश करेगा तो, ठीक है। खैर ये आपका क्वेश्चन नंबर 42, यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा राइट आंसर। और ऐसे क्वेश्चन आपकी बैंकिंग में भी आजकल धुआंधार तरीके से पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। खैर अगले क्वेश्चन पर आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी हैज टॉप द टाइम्स हायर एजुकेशन THE यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग। तो पूछा जा रहा है कौन से विश्वविद्यालय ने टाइम्स हायर एजुकेशन, तो THE है, उसमें रैंकिंग 2020 में सबसे शीर्ष स्थान क्या होता है, हायर, जो उसकी सबसे पहली रैंकिंग होगी वो कौन सी यूनिवर्सिटी की है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा द हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसे सबसे पहला रैंकिंग मिली है, ठीक है ना। अगर मैं अपने इंडिया की बात कर लूँ, एक बार देख लेता हूँ सारा, यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। देखो पहली रैंकिंग मिली है आपके हांगकांग यूनिवर्सिटी को, ठीक है, आपने देख ही लिया। दूसरी रैंकिंग मिली है नैनियांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, किसको मिली है, नैनियांग, ये है आपका सिंगापुर में, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, सिंगापुर में। तीसरी मिली है आपकी पेरिस की यूनिवर्सिटी को, पेरिस साइंस, ठीक है ना। पेरिस साइंस, क्या नाम है इसका, पेरिस साइंस एट लेटर्स करके है शायद, एल लेटर्स, एक बार आप चेक कर लेना, मुझे ध्यान से याद नहीं आ रहा है। ये यूनिवर्सिटी का नाम शायद एल लेटर्स है, और ये कहाँ पर है, तो ये है आपकी पेरिस में, ठीक है ना। इसके बाद में अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ, तो इंडिया की तरफ से आपकी रैंक 62 पर आई है। रैंक 62 पर कौन है, IIT रोपर है। और इसके बाद में इंडिया की एक और यूनिवर्सिटी अंडर 100 में आती है, रैंक नंबर 64 पर, जो है अपना IIT इंदौर, ठीक है ना। क्लियर है, इन चीज़ों को भी आप ध्यान रख लेना, याद रख लेना, पहली, दूसरी, तीसरी, और इंडिया की तरफ से कौन आते हैं अंडर 100 में, ठीक है। ये हमने देख लिया। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है आपका 44,
ये रहा विठा भाई नारायण नारायणगांवकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2018-19 विल बी कॉन्फर्ड अपॉन विच फोल्क आर्टिस्ट। तो ये आपका अवार्ड जो है वो फोल्क आर्टिस्ट को मिलता है, और ये पूछा गया तो इस बार किसको मिला है, 2018-19 वाला। ठीक है, तो ये आपका सम्मिलित रूप से गुलब्बा बाई संगमोरकर और इसके बाद अन्ना साहेब किर्लोस्कर, इन दोनों को सम्मिलित रूप से प्रोवाइड किया गया है। ठीक है ना। अब ये क्यों दिया जाता है, ये आपका जो अचीवमेंट अवार्ड है विठा भाई नारायणगांवकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये दिया जाता है फॉर सीनियर तमाशा। ठीक है ना, ये आपका सीनियर तमाशा के लिए दिया जाता है, सीनियर तमाशा आर्टिस्ट। ठीक है ना, अगर मैं इसे बोल दूँ तो जो सीनियर तमाशा आर्टिस्ट होते हैं, यानी कि जो फोल्क डांस के काफ़ी अच्छे आर्टिस्ट होते हैं हायर लेवल पर, सीनियर लेवल पर, तो यहाँ पर आपका मिलता क्या क्या है, तो 5 लाख रुपए की इनाम राशि मिलती है, इसके अलावा एक साइटेशन मिलता है और एक मोमेंटो मिलता है। ठीक है ना, ये आपका दिया जाता है। क्लियर है। और इसके अलावा ये जो मधुवंती दांडेकर हैं, इनको वेटरन थिएटर अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया है। ठीक है, खैर अगले क्वेश्चन पर आता हूँ मैं। आपके अगले क्वेश्चन नंबर 45 पर आ जाते हैं फटाफट से। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन 45। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज़ एक्वायर्ड यूएस बेस्ड AES 49% स्टेक इन ओडिशा पावर फॉर ₹1019 करोड़। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन समझना, यहाँ पर क्या बोला गया है कि किस कंपनी ने 1019 करोड़ रुपए में ओडिशा पावर से 49% का स्टेक ले लिया है, जो US AES कंपनी ले रखी थी पहले। ठीक है ना, तो उड़ीसा की पावर में पहले जो US बेस्ड AES कंपनी है उससे 49% स्टेक ले लिया है अपनी इंडियन कंपनी ने, जिसका नाम क्या है, तो कभी भी आपका इलेक्ट्रिसिटी में किसी बड़ी कंपनी का बात की जाए तो कौन सी आती है, अडानी पावर्स। ठीक है ना, तो अडानी पावर्स ने क्या किया है, 49% ले लिया है, और बाकी का जो 51% है वो ओडिशा गवर्नमेंट का है। ठीक है ना, 51% स्टेक किसका है, ओडिशा गवर्नमेंट का, या 49% बाकी का किसके पास है, तो अडानी पावर के पास है, जो कि पहले किसके पास था, AES कंपनी जो US बेस्ड है उसके पास हुआ था, उसके पास था ये। ठीक है ना, क्लियर है। चलो भाई, अब अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने 46 ये रहा। Which of the following company has won project management consultancy PMC contract for 500 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट इन माली। तो पूछा गया है कौन सी कंपनी ने माली में 500 मेगावाट की सौर परियोजना, सोलर जो प्रोजेक्ट होता है सौर परियोजना के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श, यानी कि PMC क्या होता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, इसका अनुबंध, यानी कि आपका क्या बोला जा रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट किसने जीता है माली में, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी, काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट देने वाली, इंडियन रेलवे को जब भी हालत ख़राब होती है यही संभाल देती है, NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। बहुत सही कंपनी है इंडिया की, और ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट दे रही है आज के टाइम पे इंडिया को। ठीक है ना, और ये अवार्ड इसको मिला है। और इसके अलावा खैर अब अगले क्वेश्चन पर अगर मैं आ जाऊँ तो इसके बारे में आपको कुछ बात बताना चाहूँगा कि जो NTPC है ना आज के टाइम पर 62,110 मेगावाट की जो कैपेसिटी है वो प्रोड्यूस करती है। ठीक है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। खैर अगले क्वेश्चन पर आता हूँ मैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। हाउ मच परसेंट इंटरेस्ट सब्सिडी विल बी प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू शिशु बोरोवर्स अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ठीक है ना, PMMY। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत बोला गया है जो एक सब कैटेगरी है आपकी शिशु कैटेगरी, उसके अंदर आपको कितना % का सब्सिडी मिलेगा। ठीक है ना, तो इसके अंदर आपको मिलेगा 2% का सब्सिडी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है ना, खैर अब ये जो है आपकी PMMY, इसके बारे में बता देता हूँ। ये है आपकी PMMY प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ये PM मोदी के द्वारा लॉन्च की गई थी अप्रैल 8 में। कब की गई थी, अप्रैल 8 2015 में। क्लियर है, बात समझ में आ रही है ना। और इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, आपके 10 लाख का लोन दिया जाता है नॉन कॉरपोरेट्स को। ठीक है ना, के नॉन फार्म स्मॉल या माइक्रो एंटरप्राइजेज जो हैं उनको लोन दिया जाता है 10 लाख रुपए तक का। इसके अंतर्गत ध्यान रख लेना, याद रखना, ये चीज़ें आती हैं क्वेश्चंस में। ठीक है, खैर इन लोन को हम क्या बोलते हैं, मुद्रा लोन बोलते हैं। अगले क्वेश्चन पर आता हूँ मैं फिलहाल। ये जो इंपॉर्टेंट बातें हैं इनको आप नोट जरूर कर लिया करो। ठीक है, खैर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे अपने सामने क्या है। वेयर इज़ वर्ल्ड्स फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी, विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी लॉन्च्ड। ठीक है, तो दुनिया की सबसे पहली योगा यूनिवर्सिटी जिसका नाम क्या है, विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी, वायु, कहाँ पर लॉन्च की गई है, तो ये लॉन्च की गई है आपकी पुणे में। ठीक है ना, ध्यान रखना, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। ये आपकी 6th इंटरनेशनल योगा डे कॉमेमोरेशन के अंदर जो है लॉन्च की गई है, और ये 23 जून को लॉन्च की गई है। ठीक है ना, कब, 23 जून को।
बाई मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है ना। अच्छा, जो अपने मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं वो कौन है, वी मुरलीधरन, ध्यान रखना, ठीक है ना। और एक्सटर्नल अफेयर्स के कौन है, पीपी चौधरी। इन्होंने एक वर्चुअल इवेंट किया जिसके अंतर्गत, ये जो वर्चुअल इवेंट है कहाँ किया गया था, कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया न्यूयॉर्क, कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया न्यूयॉर्क में ये आपका वर्चुअली क्या मीट एक इवेंट हेल्ड किया गया जहाँ पर इन्होंने लॉन्च किया है वर्ल्ड की पहली योगा यूनिवर्सिटी को पुणे में, ठीक है। क्लियर हो गया। खैर, अगले क्वेश्चन पर आते हैं।